पंजाब गोवा में आज थम जाएगा चुनावी शोर। गोवा में से बहुत सारे फोन पत्र मुझ पर आते हैं, पर्रिकर जी को वहां से यहाँ भेज दीजिए। पंजाब के खजाने से जाऊंगा और कंगाल पे हाल पे पंजाब खुशहाल होके माला माल हो। यूपी में किसका चलेगा जोर? जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसका। राहुल बाबा, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। समाजवादी परिवार में ऑल इज वेल। कल गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद मिलेगा मुलायम सिंह जी का। या कोई हमें पिताजी बता दे जो अपने बेटे को न डांटता हो, बता दो कोई ये क्या? नेताजी का पूरा आशीर्वाद है। लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि वो गठबंधन खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, आप मना लेंगे नेताजी को? नहीं, नेताजी देखिएगा, आप आने वाले समय में प्रचार करने जरूर आएंगे। पंजाब और गोवा में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 4 तारीख को वोटिंग होगी। बीजेपी के सामने इन दोनों राज्यों में जमीन बचाने की चुनौती है। पंजाब में अमरिंदर की आखिरी पारी है, सिद्धू का पासा कैसा पड़ेगा? दिल्ली से बाहर पैर निकालने की आम आदमी पार्टी की कोशिश कितनी कामयाब होगी? कई सवाल। यूपी में भी पहले चरण के लिए अब माहौल गरमाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां होंगी। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मेरे किसानों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। मिनी इंडिया का बड़ा चुनाव। समाजवादी परिवार में संग्राम के बाद मुलायम सिंह यादव अब अपने बेटे पर मुलायम दिख रहे हैं। मुलायम ने न सिर्फ अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया है, बल्कि खबरें तो ये भी हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। इससे पहले मुलायम ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार से इनकार किया था। पिता पुत्र की इस लव हेट स्टोरी के साथ साथ यूपी में चढ़ते चुनावी पारे को भी नापेंगे। बात पंजाब और गोवा के चुनावी संग्राम की भी होगी, जहां आज शाम 5 बजे ही थम जाएगा चुनाव का प्रचार। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे जानकारी दे रहे हैं, यानी कि रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय। तो इस खबर में कोई गवाह नहीं है और ना ही किसी एक्सपर्ट की राय ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जी मीडिया ने इस वीडियो को शूट किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मिनी इंडिया का महाभारत। मुलायम एक दिन अखिलेश पर गरम, एक दिन नरम। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर नाराजगी जताने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश को आशीर्वाद दिया है। क्या मतलब होगा हमारा अखिलेश? क्यों होगा? सही बात है, वो तो है। कल गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद मिलेगा मुलायम सिंह जी का। अखिलेश यादव हर मंच से यही कह रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच कोई तकरार नहीं है। जाहिर है वो ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते जिससे मुलायम के समर्थक उनसे दूरी बना लें। राजनीति में बहुत कुछ होता है, सब देख लिया, पढ़ भी लिया आपने, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा और कोई सबसे ज्यादा पसंद होगा कि अगर दोबारा समाजवादी सरकार बन जाए तो नेताजी के अलावा कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? या कोई हमें पिताजी बता दे जो अपने बेटे को न डांटता हो, बता दो कोई ये क्या? पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने से लेकर और कांग्रेस के साथ गठबंधन में डिंपल यादव की भूमिका की चर्चा होती रही है। तो क्या डिंपल प्रियंका गांधी के साथ प्रचार करती हुई दिखाई देंगी? प्रचार कब से करेंगे? प्रियंका गांधी के साथ आप मंच साझा करेंगे? वो भी नहीं, वो तो पार्टी को डिसाइड करना है, एंड जहाँ पे भी पार्टी हमें भेजेगी प्रचार करने के लिए वहाँ जाएंगे। नेताजी का आशीर्वाद मिलेगा पूरा? हाँ, नेताजी का पूरा आशीर्वाद है। लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि वो गठबंधन खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, आप मना लेंगे नेताजी को? नहीं, नेताजी देखिएगा, आप आने वाले समय में प्रचार करने जरूर आएंगे। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में रैली में फिर दावा किया कि कांग्रेस का साथ मिलने से
यूपी में उनकी सरकार बननी तय है। हर वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ समाजवादी लोगों की सरकार बनेगी, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी साथ आ गई है कम से कम कंफ्यूजन खत्म हो गया है और सबसे ज्यादा सीटें अगर कभी भी कोई पार्टी मिलकर के जीती होगी तो इस चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतने जा रही है। वहीं यूपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही मायावती ने बताया कि उनकी सरकार बनी तो वो क्या करेंगी। प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में ठूसा हुआ है, भेजा हुआ है, तो उन मामलों की मेरी सरकार में इस बार समीक्षा कराई जाएगी और समीक्षा की रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेल से रिहा किया जाएगा। रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते बताते अखिलेश यादव यूपी पुलिस की कार्यशैली की असलियत भी बयां कर गए। अखिलेश ने माना कि यूपी में एफआईआर लिखवाने में भी सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। 100 नंबर पे अगर फोन करते थे तकलीफ में कोई घटना पर, कोई मारपीट पर, तो पुलिस पहले तो फोन नहीं उठाती थी। अगर फोन भी उठा लिया तो पता नहीं एसओ साहब का दिमाग कैसा है, वो भाषा वो व्यवहार उनका बदल जाता था फोन पे। और फिर एफआईआर बिना सिफारिश के एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। यूपी में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में अब ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को मेरठ में रैली करेंगे, 7 फरवरी को अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैली होगी, 10 फरवरी को बिजनौर और 12 फरवरी को पीलीभीत में पीएम मोदी रैली करेंगे। भाइयों बहनों, बेईमानी के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मुझे मदद चाहिए। सिर्फ काला धन निकले, भ्रष्टाचार जाए इतना नहीं, बेईमानी के सारे रास्ते बंद करने का यही तरीका है। नोटें छाप छाप करके हम बेईमानों की मदद करना नहीं चाहते। पंजाब और गोवा में सभी पार्टियों के लिए वोटरों को रिझाने का वक्त अब खत्म हो चला है। जो वादे और दावे करने थे किए जा चुके हैं। अब जनता तय करेगी किसे कुर्सी पर बिठाना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोवा में एक रैली में गांधी परिवार को निशाने पर लिया। पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 4 फरवरी को मतदान होगा। बटन तो कमल के निशान पर जरूर दबाइएगा, मगर इतनी जोर से दबाइएगा कि बटन गोवा में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने सभी विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और अकाली दल को समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी डेरा सच्चा सौदा ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। जो कांग्रेस का साडे नाल बिहेवियर है, बर्ताव है पंजाबियां नाल, और दुश्मन दे मुल्क नाल भी दुश्मन दा कोई मुल्क होवे वो भी यही नहीं करता। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी मिलकर पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पंजाब में हाथ की वापसी का दावा कर रही है। बीजेपी छोड़कर पहले आम आदमी पार्टी के साथ मोलभाव करने वाले और फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू भी ताल ठोक रहे हैं। जिन्हें रज के लुटिया, डट के कुटिया, उन्होंने भजाओ। जिन्हें चोरियां कीतियां, अज जो सीना चोरियां करते हैं, पिंडा के सरपंचा नूं जाके कहते हैं जे वोटां ना पवाइयां ते बठिंडे केस पाऊ, उत्थे ले जाऊं ते जिन्नियां वोटां तुसी पंजे ते ला देनियां उन्ने छेतर बादलों दे वजने ठा ठा ठा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी बाजी मारती है तो जीत को मोदी सरकार के कामकाज की जीत बताया जाएगा, और अगर विपक्षी पार्टियां हावी रहती हैं तो मोदी सरकार पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो सकता है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।